So welcome back students. Today we are going to discuss normal subgroups and factor groups. So what are the normal subgroups? This is defined by means of cosets, either left coset or right coset. So in the last few lectures, we have discussed about the cosets, and based on that, keeping that those properties of those cosets in the mind, the concept of normal subgroup was defined. So here there are several definitions. If we see different books, so we can get different definition of a normal subgroup. Okay. So in general, suppose H is a subgroup of G and A belongs to G. So in general, it is not possible that AH equals to HA. And a more particular way, if we say this is not possible where the group is non-abelian. This may be possible or may not be possible. It depends. It depends on the elements of H. Fine. So what does it says? When we write AH equals to HA. All right, A belongs to some group G. Fine. So these two are groups. We have seen कि ये ग्रुप बनते हैं. कब ग्रुप बनते हैं ये हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी. ठीक है ना. ये ग्रुप कब बनते हैं, इन पर्टिकुलर ये सब ग्रुप कब बनते हैं. ठीक है ना. ये हम लोगों ने कंडीशन देखी थी. एनीवे, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है. ठीक है ना. दो सेट्स के इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे है वही एलिमेंट्स यहाँ है. किस ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है ना. उनका ऑर्डर, किस ऑर्डर में अपीयर हो रहे हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं करता. और एक चीज और भी थी कि ये ग्रुप AH कब बनता है. AH जो है सब ग्रुप, इनफैक्ट सब ग्रुप G का कब बनता है, जब A बिलोंग कर रहा हो H को. ये हम लोगों ने देखा था, शायद 9th प्रॉपर्टी थी कोसेट्स में. फाइन. तो ये किस ऑर्डर में इसमें एलिमेंट्स अपीयर हो रहे हैं डजंट मैटर. फाइन. तो इसका मतलब ये है कि कोई एलिमेंट यहां से उठाइए, यहाँ के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, AH टाइप के होंगे, जहां पे A जो है G का एलिमेंट है. ठीक है ना. और स्मॉल h कहाँ का एलिमेंट है, ये H का एलिमेंट है. फाइन. ये कैपिटल H का एलिमेंट है. सो दिस शुड बी इक्वल्स टू HA. अब ये क्या है, H यहाँ पे जो है इसके इक्वल होना जरूरी है, जरूरी नहीं है. ठीक है ना. सो देयर शुड बी सम, सपोज H डैश, फॉर सम H डैश बिलोंग्स टू H. फाइन. हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, जैसे Q8 का हम जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा +-1 +-i +-j एंड +-k. फाइन. और इसमें हमने एक इसका सब ग्रुप कंसीडर किया था जिसमें हमने लिया था 1 -1 i और -i. फाइन. और इसमें देखा था कि एक का भी इक्वल हो सकता है. देखिए यहाँ इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है इसके एलिमेंट से, तो 1h इक्वल्स टू -1h, ये सेम होगा. ठीक है. और IH की क्या होगा, i होगा, -i होगा, है ना. और -i और -1 और 1. ठीक. और अगर यहीं पे बात करें हम -IH की, तो क्या होगा इस केस में, -i. ठीक है. और -i और यहाँ पे हो जाएगा -1 और 1. तो बेसिकली IH इक्वल्स टू -IH. ये दोनों हो तो रहे, लेकिन अपीयरेंस जो है अलग अलग आ रहा है ना. ठीक है ना. यहां से हमने इस वाले में से IH पहला एलिमेंट लेंगे तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ये I × H. ठीक है ना. इसका पहला एलिमेंट जो आ रहा है
ये I इंटू 1 आ रहा है, ठीक ना। दिस इज इक्वल्स टू इस वाले एलिमेंट के इक्वल हो रहा है, और ये वाला एलिमेंट नेगेटिव I और नेगेटिव I। जस्ट ए मिनट, वी नीड I दिस वन। सो नेगेटिव I और नेगेटिव 1, ये दूसरा कहां से आ रहा है, नेगेटिव I और नेगेटिव 1 से आ रहा है, ठीक है ना। सो इफ यू आर टेकिंग एलिमेंट हियर, यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स हमने लिए थे, यहाँ पे दूसरे एलिमेंट, लेकिन उनकी इक्वलिटी आ जा रही है, फाइन। अब अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, अभी हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं केवल इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की। इसका मतलब ये है, ए फिक्स्ड ए लिया हमने, फिक्स्ड ए है ये, ध्यान रहे। जैसा मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, आई चेंज कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, यहां से जो है, यहाँ क्या करना होगा, हमने दोनों लेफ्ट कोसेट लिए हैं, यहाँ पे राइट कोसेट लेकर के हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो H और I, एच आई कितना होगा, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो एच आई कितना होगा, एच आई एच, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये नेगेटिव आई होगा, ठीक ना। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 1 होगा, और क्या होगा फिर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एच आई है, और हमारे पास आई एच क्या आया था, आई एच आया था आई और माइनस आई और माइनस 1 और 1, समहाउ वे सेम ऑर्डर में आ रहे हैं, बट डजंट मैटर। तो ये जो है आई कहाँ से आ रहा है, हमारा आई आ रहा है 1 इंटू आई से, ठीक है ना। और ये कहाँ से आई आ रहा है, आई इंटू 1 से आ रहा है, ये चीज देख रहे हैं। सो whenever we are taking any element from here, we are getting some different element of what we say H, ठीक है ना, such that कि वो दोनों सेम हो जा रहे हैं, ठीक है ना। इन जनरल ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम ये कह दें कि ए एच इक्वल्स टू एच ए फॉर ऑल ए एंड एच, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, इस डेफिनेशन में। ओके, सो a group, a subgroup is normal if it is a subgroup H in G. So let H is a subgroup of G. Then we say that H is normal subgroup of G if AH left coset equals to right coset for all A belongs to G. ठीक, अगर ऐसा हो सकता है। और हम लिखते क्या है, हम लिखते हैं इन दिस केस वी राइट H, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक ना। तो जो नॉर्मल होता है, H नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है किसका, G का, तो इसकी तरफ एंगल रहता है ये, ओके। ये ट्रायंगल जैसा हम बना देते हैं, फाइन। अब इसी में इक्विवेलेंट कंडीशन कई सारे जो ऑथर्स हैं वो लिखते हैं, कई सारे ऑथर लिखते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं एच ए। अब यहाँ पे एच ए इनवर्स से आप ऑपरेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो हम इस केस में भी अगर ऐसा भी हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये किस है, जी में नॉर्मल है, ठीक है। यस सर, ये कंडीशन सर जी के जितनी एलिमेंट है सबके लिए वेरीफाई होनी चाहिए सर, तभी हम कहेंगे सर एच नॉर्मल है। एच तो फिक्स रहेगा जो भी एलिमेंट इसके हैं, ठीक है ना। और ए ग्रुप जी के सारे एलिमेंट हम उठा करके उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हर एक एलिमेंट के लिए उसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे एच बदलता रहेगा, यहाँ से ए एच लेंगे आप, फिर ढूंढेंगे किसमें कौन से एच ए के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो हमें हर एलिमेंट के लिए ये वेरी करेगा सर।
यस सर यहाँ पे ए बदलता रहेगा सर, एच हाँ सेम रहेगा। हाँ ए एच एच फिक्स रहेगा, और ए जितने एलिमेंट, मान लीजिए 8 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है, तो वो उठा करके हम इसमें देखते रहेंगे, कि उसका जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट है वो सेम हो रहा है या फिर सेम नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम हो रहा है या डिफरेंट हो रहा है। सो अब इसके बाद जो है कई सारे इसमें कंडीशंस होते हैं, जैसे ये हो गया, और बट समटाइम्स अब आप कह रहे हो जैसे कि हर एक एलिमेंट इसमें लेना पड़ेगा ना, हर एक एलिमेंट को पिक करना है, एंड देन वी नीड टू चेक लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट, then we can decide whether H is normal in G or not. Fine. So there is some easy condition with the help of which we can decide whether a given subgroup H of G is normal in G or not. Fine. So that condition is this one. Fine. So let us prove this one first, and then I will be giving some examples. Fine. So proof, मतलब ये आसान कंडीशन है। अब देखो बेटा, ये यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स एच एक्स इनवर्स, कंटेंट किस में होना चाहिए, एच में कंटेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है ना, इक्वलिटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि एच भी एक्स एच एक्स इनवर्स में कंटेंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस रिजल्ट का मतलब ये है, केवल एक भी प्रूफ कर ले गए ना, ये कंटेनमेंट प्रूफ कर ले गए, दूसरा अपने आप फॉलो हो जाएगा। फाइन, इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है, तो मतलब सारा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम एक वे में भी वेरीफाई कर ले, इस वे में भी वेरीफाई कर ले, तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो हमें पूरा दोनों तरफ का कंटेनमेंट उसमें वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो let us suppose H is normal in G, then for any X belongs to G and H belongs to capital H, there exists H prime, H dash कोई भी एलिमेंट belongs to H such that क्या होना चाहिए, H X या X H, ठीक है ना, इक्वल्स टू H dash X। ठीक है, ये कहां से, ये डेफिनेशन से ही आ रहा है ना, ये यहाँ डेफिनेशन से ही आ रहा है, ये H A H इक्वल्स टू H A। फाइन, सो हम क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने नॉर्मल एक इसको सपोज कर रखा है, सपोज H इज नॉर्मल इन G। फाइन, thus X H और X इनवर्स ये क्या हो जाएगा, H डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो अब कोई भी एलिमेंट हम ये X ग्रुप का ले रहे हैं और H का एलिमेंट कोई भी ले रहे हैं, तो किसके इक्वल हो रहा है, H डैश के इक्वल हो रहा है। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सम, सारे एलिमेंट की बात नहीं, जब भी हम ऐसा ले रहे हैं H और X ले रहे हैं, तो एक एलिमेंट ये X H और X इनवर्स ये एक ऐसा एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं जो H में बिलोंग कर रहा हो। कहाँ में बिलोंग कर रहा हो, H में बिलोंग कर रहा हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि X H और X इनवर्स, ठीक है ना, ये नहीं कहा जा रहा कि ये सारे एलिमेंट दे देगा, ये कहा जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट कोई भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट। तो ये कहाँ का मेंबर है, ये वाला, ये मेंबर कहाँ का है, H डैश मेंबर है यहाँ का। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू H। फाइन, सो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे सारे H के लिए ट्रू होगा, ये सारे H के लिए ट्रू होगा, फॉर एनी H बिलोंग्स टू H। तो इसका मतलब X H X डैश सॉरी X इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ H। ये एलिमेंट कहाँ का एलिमेंट जनरेट कर रहा है, ये एलिमेंट H का जनरेट कर रहा है ना। फाइन, ये एलिमेंट H का जनरेट कर रहा है, इसलिए ये एलिमेंट कहाँ का, ये सारे एलिमेंट H में बिलोंग, ये फॉर एनी H बिलोंग्स टू H। तो कोई भी H और X लेंगे तो वो कैपिटल H का मेंबर हो जाएगा, तो ये कंटेनमेंट हो गया। ठीक है ना, अब दूसरा कंटेनमेंट हम दिखा दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ये वाला,
है ना, इस तरीके के चाहिए जो कि इक्विवेलेंट डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की। सो कन्वर्सली हमने ये प्रूफ कर दिया, हमने नॉर्मल सपोज किया और ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। कन्वर्सली सपोज x h x इनवर्स ये कंटेंट किसमें, h में। हाँ, अब हम ये सपोज कर रहे हैं, हम प्रूफ कर देंगे कि h जो है नॉर्मल होगा, h नॉर्मल होगा किसमें, G में, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। सो वंस वी लेट x इक्वल्स टू a हम सपोज कर ले, x इक्वल्स टू a कोई अगर हम सपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स ये किसमें कंटेंट है, h में, इसी में सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसी में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। और हम क्या लिख सकते हैं, ah ये कंटेंट है किसमें, h, a में कंटेंट है, a दोनों तरफ ऑपरेट कर दो, ठीक है। सो सपोज दिस इज 1, हमें नॉर्मल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ah इक्वल्स टू h, फाइन, ठीक है। सो अब अगेन सपोज कर लो, लेट x इक्वल्स टू a इनवर्स, ऐसा हम सपोज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इनवर्स h, a इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। और ये कंटेंट होगा किसमें, h में, बाय एजम्पशन। सो दिस ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये इंप्लाई कर देगा HA इज कंटेंट इन AH, ये नंबर 2 हो गया। सो 1 और 2 दोनों मिलके इंप्लाई कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे में कंटेंट है, तो HA इक्वल्स टू AH, ठीक है ना। और ये रिजल्ट प्रूफ कर देता है, ये इंप्लाई कर देगा कि H जो है नॉर्मल है किसमें, G में नॉर्मल है, ठीक है। तो और हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, कुछ बुक से मैंने कुछ एग्जांपल्स उठाए हैं, बाकी आप लोग अपने से देखिएगा, नहीं तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन से क्लियर है, AH इक्वल्स टू HA। अगर G अबेलियन हुआ, सारे ग्रुप सारे एलिमेंट जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कन्म्यूट कर रहे होंगे, तो ये चीज ऑब्वियस है ना, ये चीज ऑब्वियस है, जो AH देगा वही HA भी देगा। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था इसके पहले कि A लिया ग्रुप का, H लिया कहाँ का, H का लिया, और ये कहाँ का है, G का है। सो AH उठाया तो यहाँ पे H डैश कोई एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक ना। लेकिन अबेलियन हुआ तो फिर तो H यही आ जाएगा, जैसे ही हम H लेंगे तुरंत ये भी H आएगा, क्यों, क्योंकि अबेलियन में क्या होता है, AH इक्वल्स क्या हो जाएगा, HA फॉर ऑल H, ठीक है ना। तो अबेलियन ग्रुप में दिक्कत नहीं है, जहां पे एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे होंगे वहां पे ये बात आराम से कही जा सकती है। तो पहला, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, ठीक। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि वो एलिमेंट क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें अलग से H ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही ये वाला H ही काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स के इसमें आप दे सकते हैं, जैसे हम K4 लेते हैं ना, K4 में E, A, B और AB करके लेते हैं, मैं ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ इसकी। तो इसका कोई सब ग्रुप लो, सब ग्रुप H ले लीजिए, E सपोज EA ले लीजिए, ठीक है ना, फाइन। सो यहाँ पे देखेंगे हम कि A कोई भी एलिमेंट देखिए, यहाँ से उठाइए E, यहाँ से E और H, EH उठाएंगे तो क्या आएगा, H ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से A लेंगे तो AH कितना आएगा, और ये कितने के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा HE, है ना। यहाँ से ये कितना आएगा, AH, A यहाँ का उठा रहे हैं और H ये है, तो ये हो गया हमारा A और E, ठीक है ना, क्योंकि A स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या बना हमारा, HA, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही BH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E और B आएंगे, ठीक है, E और B आएंगे, ये H और HB के इक्वल होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप ABH कंसीडर कर लीजिए, AB करेंगे तो यहाँ पे एक AB आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ AB और AB और A अबेलियन है, तो A इसको AB लिख सकते हैं,
तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बी, ठीक है ना। सो ये ए बी होगा। ऐसे सिमिलरली आप इसको देख पाओगे एच ये भी हो पाएगा, ठीक है। सो अबेलियन की केस में आप देखोगे तो हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट में के इक्वल हो रहा है, ठीक। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्या इसके सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, और इसमें जो एलिमेंट है वो K4 के ये एलिमेंट है, ते भी कम्यूट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी हम ग्रुप उठाएंगे अगर वो अबेलियन है तो उसका कोई भी सब ग्रुप उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं सर नॉन अबेलियन के केस में क्या होगा। नॉन अबेलियन के केस में अच्छा एग्जांपल है कि आप या तो D3 ले लीजिए या S3 ले लीजिए या फिर Q8 ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल लेकर के दे सकते हैं। तो नॉन अबेलियन में जो है नॉन अबेलियन का भी नॉर्मल सब ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप में भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। सो आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे करके इतना हम कितने एलिमेंट्स रहेंगे तो टेस्ट कर पाएंगे। तो एक तो हम लोगों ने रिजल्ट देखा, और भी रिजल्ट्स हम देखेंगे कि कैसे हम क्लेम करेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, दूसरा एग्जांपल कह रहा है सेंटर, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 है जो सेंटर ऑफ जी, ये कह रहा है ए इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी। तो सेंटर में कौन से एलिमेंट होते हैं, सेंटर में वो सारे एलिमेंट होते हैं कहाँ के, जी के, सच दैट कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जो जी के एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो, ठीक है ना। जी इक्वल्स टू जी जो सारे एलिमेंट से कम्यूट कर, हाँ ठीक है, जी तो के सारे एलिमेंट, जी के सारे एलिमेंट नहीं, जी के वो एलिमेंट, ठीक है ना, जो जी के ही एलिमेंट से सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहे हो। यस सर, यस सर, ठीक है ना, यही होगा इसमें। सेंटर में वो एलिमेंट होंगे ग्रुप के, ठीक है ना, जो ग्रुप के और जो बचे हुए एलिमेंट है ना उनसे कम्यूट कर रहे हो। खुद से तो हर कोई कम्यूट करेगा, मतलब क्या रख रहा है, दोस्ताना रख रहा है ना, उससे बन रही है, सबकी बन रही है, ठीक है ना। वो सारे एलिमेंट रहेंगे जिसकी सबसे बन रही है, जो सबके साथ कम्यूट कर ले जा रहा हो, ठीक है। तो वो एलिमेंट रखेंगे। तो जब कम्यूट कर रहा है तो बात तो वही हो गई ना। और हमने ये भी देखा था कि ये जो होता है क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है ना। ओके, इनफैक्ट मोर प्रिसाइजली इसको इसके बारे में और हम लोगों ने देखा था, इसकी प्रॉपर्टी जब पहले हम लेक्चर पढ़ रहे थे। चलिए, तो ये क्लियर है दोनों एग्जांपल, है ना। अबेलियन हुआ तो हो जाएगा। अब आता है एग्जांपल नंबर 3, ये कह रहा है अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप जो है AN, ठीक ना, इसकी कार्डिनलिटी हम लोगों ने वहां पे मैंने ब्रीफ करके बस छोड़ दिया था वैसे। तो n फैक्टोरियल बाई 2 ये सबको पता है, ठीक है ना। और Sn की इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, n फैक्टोरियल होती है। तो ये कह रहे हैं कि An जो है होता है हमेशा नॉर्मल होता है, किसमें, Sn में नॉर्मल होता है। तो आपको पता है कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए Sn अबेलियन नहीं होता है ना, Sn नॉट अबेलियन, ये अबेलियन नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये इसके पास एक सब ग्रुप है An जो कि नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो नॉन अबेलियन ग्रुप का भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है, ठीक है। सो इन पर्टिकुलर जो एग्जांपल है, अभी हमने प्रूफ नहीं किया इसका कि An इसमें नॉर्मल होता है, वी विल सी लेटर ऑन, इसका जरूरत पड़ेगी। तो पर्टिकुलर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे S3 में जो एलिमेंट्स है I1 2 1 3 2 3 1 3 2 और 1 2 3, ठीक है ना। और An में कौन से एलिमेंट होंगे, एलिमेंट आइडेंटिटी हमेशा इवन होता है, इसमें कौन से होंगे, ऑल इवन परमुटेशंस, ठीक है ना। सो इवन परमुटेशन कौन से हैं, 1 3 2 और 1 2 3। आप लोग एक कई बार होता है ना, कंफ्यूजन होता है कि जल्दबाजी में लोग ऐसे कह देते हैं 1 2 इवन हो गया। ये इवन नहीं है, ये तो 2 साइकिल है। तो 2 का ध्यान आते ही इवन मत आए, ये 3 साइकिल है। और इवन ऑड परमुटेशन हम डिफाइन करते हैं कि वो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में कैसे लिखा जा रहा है। अगर उनके नंबर्स इवन रहेंगे, जैसे 1 2 3 है, तो इसको क्या लिख पाएंगे, 1 3 और 1 2, 2 ट्रांसपोजिशन है, 2 ट्रांसपोजिशन, तो ये इवन परमुटेशन हो गया, ठीक है।
बीच बीच में मैं थोड़ा पीछे का बताता रहूंगा ऐसे, सो दैट आप रिकॉल कर पाओ। एनीवे तो ये चीज है बेटा, ठीक है ना। ये A4 हो गया, ये सॉरी A3 हो गया, ये जो हमारा A3 हो गया और A3 फाइन। सो इसी में ये बता रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट उठाइए आप 1 2, जैसे यहाँ से 1 2 ले लिया हमने, सो 1 2 ऑफ A3 हमने किया, ठीक है ना। A3 का कोई एलिमेंट उठा रहे हैं, 1 2 ऑफ A3 का मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। सो 1 I में करेंगे तो 1 2 ही आएगा, और 1 2 का 1 3 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए। 1 3 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 1 3 हो गया, ठीक है ना। इसमें 3 नहीं है। 2 2 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। हाँ 2 2 1 पे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 1 पे जा रहा है और 1 2 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो 2 2 पे चला गया, 3 3 2 पे जा रहा है और 2 1 पे जा रहा है। तो इस तरीके से करके 2 फिक्स हो जाएगा। तो ये क्या देगा हमें, 1 3 देगा, ठीक है। ये हमें 1 3 दे रहा है, फाइन। और ऐसे हम करेंगे 1 2 3 से करेंगे तो 1 2 का 1 2 3, इसका देखेंगे तो 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, तो 1 1 पे गया, ठीक है, ओके। सो 2 3 पे गया, 2 3 पे गया और 3 3 पे गया, तो 2 3 पे चला गया, और 3 1 पे 1 2 पे, तो 3 2 पे आ गया, फाइन। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 फिक्स है, ये 2 3 हो गया। तो ये चीज यही कह रहे हैं कि 1 2 3 और हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई किया, जस्ट मिनट, हमने लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रहे, ठीक है ना। हम अभी लेफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 2 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, A3 में 1 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखेंगे कि इसी में से कोई सा कोई आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये क्लियर कर रहे हैं कि 1 जैसे 1 2 1 3 2 में नॉट बी इक्वल्स टू दिस वन, लेकिन जैसे ही 1 2 और 1 3 2 लिया, 1 2 3 लिया, जैसे यहाँ से उठाया क्या हमने, 1 2 उठाया था, 1 2 उठाया था और यहाँ से A3 से 1 2 3 लिया था, तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया था, 2 3 मिल गया था, ठीक है ना। तो 2 3 मिल रहा है। सो हमें ये 1 2 तो फिक्स है, हमारा A फिक्स है, जो हमने A यहाँ पे लिया है वो फिक्स्ड है, ठीक, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे हमें दूसरा मिल रहा है, ये एलिमेंट दूसरा मिल रहा है, सो दैट वो उसके इक्वल हो जा रहा हो, ठीक है ना। समझ आ रहा है कि क्या नॉर्मल सब ग्रुप में किस तरीके से बात की जाती है। सेम एलिमेंट नहीं, ये फिक्स है, ये वाला दूसरा मिल सकता है हमें, लेकिन अरेलियन में वही मिल जाता है ना। चलिए अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 ये कह रहा है कि कोई भी सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप Dn consisting of solely of rotations, केवल रोटेशंस हो उसमें, इज नॉर्मल इन Dn। कोई भी सब ग्रुप इसके अगर हम ले रहे हैं तो, सो Dn में जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक ना, हाफ रोटेशंस होते हैं इसमें। ये इसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, 2n होती है, ठीक है ना। ऑर्डर इसका 2n होगा, n/2 रोटेशंस होते हैं, आपको पता है रोटेशंस होते हैं, और n/2 रिफ्लेक्शंस होते हैं, फाइन। सो इन n होंगे क्योंकि सर 2n इज द ऑर्डर। सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, यस यस, n दोनों रहेंगे, मुझे ठीक है, दोनों में n रोटेशंस होंगे और n रिफ्लेक्शंस होंगे, ठीक है ना। सो जो सपोज हम एक H सब ग्रुप बनाते हैं और इसका E R R स्क्वायर R क्यूब ऐसे करके अगर Dn की बात करें तो R⁻n-1, ठीक है, R⁻n आइडेंटिटी हो जाएगा, फाइन। ये सारे रोटेशंस हैं,
देन ये किसका सब ग्रुप बनेगा, ये DN का सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। R जो हमारा रोटेशन है, फाइन, ये रोटेशन। ऐसा नहीं है कि रोटेशन को कंटेंट करने वाले केवल यही सब ग्रुप हो। जैसे हम D4 की बात करते थे, है ना, D4 में जो एलिमेंट्स होते थे आपको पता है कि R0 होता था, R90 होता था, है ना, और R180, R270, फाइन, और H, V, D और D डैश, ये एलिमेंट्स होते थे, ठीक है ना। तो इसमें ये रोटेशंस हो गए, ये सारे रोटेशंस मैंने नहीं लिए। लेकिन इसके और भी सब ग्रुप होते हैं, ऐसा नहीं कि एक सब ग्रुप तो इसका ये हो जाएगा केवल रोटेशन कंटेंट करने वाला, R0, R90 सारे के सारे रख दो, R180 और R270, एक ये हो जाएगा। और भी सपोज के हम ले रहे हैं तो इसमें R0 और R180, ठीक है ना, ये भी इसका एक सब ग्रुप बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी है ही, R180 खुद का इनवर्स है ना, R180 अगर करोगे तो R360 हो जाएगा, फिर वो क्या दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा हमें। तो ये भी एक सब ग्रुप बनेगा। तो ऐसा नहीं केवल रोटेशन से कंटेंट करने वाले केवल एक ही सब ग्रुप नहीं हो सकता, और भी हो सकते हैं। तो हमने इन पर्टिकुलर ये लिया है, ठीक है ना। कोई भी इस तरीके से अगर सब ग्रुप ले लेते हैं जिसमें केवल रोटेशन से रहे, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि वो नॉर्मल हो जाएगा DN में, ठीक है ना। तो नॉर्मल होने के लिए क्या होना चाहिए, हम एलिमेंट यहां से उठाएंगे, या तो फ्लिप जो है रोटेशन पे ऑपरेट होगा, या फिर रोटेशन एक रोटेशन दूसरे रोटेशन पे ऑपरेट होगा, है ना। या तो फ्लिप रोटेशन पे ऑपरेट होगा, या तो फिर एक रोटेशन जो हम ले रहे हैं और ये दूसरा रोटेशन ले रहे हैं, ये दोनों ऑपरेट होंगे। तो ऑफकोर्स एक चीज हम जानते हैं ना कि R1 R2 अगर कोई दो डिफरेंट रोटेशंस हैं तो ये हमेशा कम्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे, ध्यान है आपको। रोटेशंस केवल हमेशा केवल रोटेशन आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। आप लोगों ने टेबल देखा रहा होगा, है ना। और एक फ्लिप रहे फिर रोटेशन रहे, इस केस में ये प्रॉपर्टी क्या थी, R इनवर्स F थी, ठीक है ना। तो जैसे ही हम एक फ्लिप ले रहे हैं ना, एक फ्लिप ले रहे हैं, ये कहाँ का एलिमेंट है, ये यहाँ का एलिमेंट तो है नहीं, ये कहाँ का एलिमेंट है, DN का एलिमेंट है, और उसको ऑपरेट कर रहे हैं किसके साथ, रोटेशन के साथ। रोटेशन यहाँ का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यानी हम राइट कोसेट यहाँ पे लिया हुआ है, तो एक R डैश R इनवर्स हमें मिल जा रहा है। R इनवर्स ये कहाँ का मेंबर होगा, यहीं कहीं के मेंबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो मैं कैपिटल F और R कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर इसमें R इनवर्स तो लिखा नहीं है ना तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। हमने फिक्स्ड कहाँ का एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट DN का है, ठीक है ना। F जो है हमारा कैपिटल यहाँ का है, ये DN का है, ठीक है ना। सो हमें क्या H का जो है कोई एलिमेंट हम पर्टिकुलर उठा रहे हैं तो एक एलिमेंट हमें R इनवर्स, ये उसका इनवर्स ही है, वो मिल जाएगा सच दैट वो दोनों इक्वल होंगे, यानी लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे भी लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों के इसमें इक्वलिटी होल्ड हो रही है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आया सर। सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम ये प्रूफ कर पाए कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर होते हैं, यही तो, ठीक है। हाँ नहीं तो बोलो अब। यस सर। लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का कोई एक पर्टिकुलर रोटेशन, अब इसमें हम किस तरीके के ऑपरेशन पाएंगे, अगर हम जैसे ये H लिखे और यहाँ पे हम लिखे A, तो हमें क्या मिलना चाहिए, H A मिलना चाहिए, पक्का, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है ना, हर केस में। तो A कहाँ का मेंबर है, A मेंबर है DN का, फाइन। तो A या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो रिफ्लेक्शन होगा या तो फिर सॉरी या तो रिफ्लेक्शन होगा या फिर रोटेशन होगा, एक ही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक। और H में कौन से एलिमेंट होंगे, केवल रोटेशंस होंगे, पक्का। H में केवल रोटेशंस होंगे, फाइन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कैसे बनाएंगे। अगर हम यहाँ से रिफ्लेक्शन उठाते हैं यानी F उठाते हैं
और यहाँ का तो हर एलिमेंट क्या है, रोटेशन है ना, पक्का। तो एफ आर ये क्या बनेगा, राइट कोसेट बनेगा, राइट कोसेट का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा ये? यस सर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ जब हम फ्लिप जो है रोटेशन के साथ कंपोज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आर इनवर्स एफ हो जाता है ना। ये जब हम डीएन लिखते हैं ना उसके साथ ही लिखते हैं, डेफिनेशन में इसके साथ ही लिखते हैं, याद है आपको, मैंने बताया था ये चीज। यस सर। ये इस तरीके से कुछ करके मैंने लिखा रहा होगा कि जैसे आर है, आर क्या था उसमें, एफ और आर इस तरीके से करके लिखा था, एफ आई और आर की पावर जे लिखा था ना, ऐसे करके। तो आई इक्वल्स टू 1 और 2 लिख दिया था, और जे इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू इस तरीके से n करके लिख दिया था। तो इसके साथ प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी कि एफ स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू द पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। और क्या दिखाया था, और एफ आर इक्वल्स टू आर इनवर्स एफ, ऐसे करके लिखा था, ठीक ना। ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है डीएन का। तो ये इसके साथ अटैच ही होता है, तो ये तो होल्ड हो रहा है फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू डीएन। अब एफ की और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, हो सकता है हम यहाँ से आर ही उठा लें। तो दूसरा केस क्या होगा, आर, यहाँ का आर लिया हमने, यहाँ का हमने R1 ले लिया, कोई दूसरा एलिमेंट सेम भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये हमेशा इक्वल्स टू क्या होता है, R1 इंटू आर होता है फॉर ऑल R बिलोंग्स टू DN। अब सही है, रोटेशन हमेशा क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। अब चाहे एक पहले 90 डिग्री से रोटेट करो और फिर उसके बाद 180 डिग्री से रोटेट करो, या फिर पहले 180 डिग्री से रोटेट करो फिर 90 डिग्री से रोटेट करो, बात तो वही है ना, ठीक है। रोटेशन इंटू रोटेशन क्या देगा, हमेशा रोटेशन देगा, ठीक है। रोटेशन फ्लिप फ्लिप देगा हमें, और फ्लिप फ्लिप हमें क्या देगा, रोटेशन देता है, ठीक है, फाइन। फ्लिप एक ही केस में आता है जब हम आर और एफ कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। एक रोटेशन और एक फ्लिप कंबाइन करते हैं, बाकी आर आर लेंगे, दोनों रोटेशन लेंगे तो हमें एक रोटेशन मिलेगा, ठीक है, और दो फ्लिप लेंगे तो भी हमें एक रोटेशन मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ओके। सो आगे चले हम, एग्जाम्पल नंबर 5, ये जो आप कह रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स की, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली नॉर्मल प्रोडक्ट की बात की गई थी, यहाँ पे नॉर्मल सॉरी मतलब जनरल प्रोडक्ट की बात की गई थी, या नॉर्मल सब ग्रुप्स के प्रोडक्ट की बात करी है, ठीक है ना। सो एच को क्या ले लिया, नॉर्मल ले लिया है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एंड के भी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इसकी बात कर रहे हैं। ये सब ग्रुप कब होगा, जब उसमें जब एक नॉर्मल हो और एक कोई सब ग्रुप हो जाए। एच जो है क्या है, ये नॉर्मल है जी में, और के केवल सिंपली सब ग्रुप है, तो भी ये इंप्लाई कर दे रहा है कि एच के ये नॉर्मल हो जाएगा किसमें, सॉरी ये सब ग्रुप हो जाएगा जी में, ये सब ग्रुप जी का हो जाएगा सब ग्रुप, ठीक है ना, ओके। तो बाद में जब हम वहां पे डिस्कस करेंगे तो इसकी बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि एच के जब हम डिफाइन करते हैं तो ये सब ग्रुप तब बनता है, हम लोगों हम वहां पे देख पाएंगे, इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल्स टू के एच हो जाए, ठीक है, तब होता है, वहां पे हम देख पाएंगे। तो इस केस में जो है नॉर्मल की कंडीशन हमें जरूरत नहीं पड़ती कि एच और के में से कोई सा नॉर्मल हो, लेकिन इसमें से एक नॉर्मल हो गया तो एच के सब ग्रुप हो ही जाएगा, तब हमें ये कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, ओके। ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन है नॉर्मलिटी से, ओके। चलिए, तो इसी को इन्होंने प्रूफ किया है, प्रूफ। अब इसमें एलिमेंट एच के टाइप के होंगे, ठीक ना। तो इसको सब ग्रुप दिखाना है, सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट ए और बी कहाँ का ले ले, हम एच के का ले ले, ठीक है ना। तो हम ये प्रूफ कर दें ए बी इनवर्स कहाँ का मेंबर होगा, एच के का मेंबर होगा, यही किया है। तो आइडेंटिटी ऑफ कोर्स ई टाइम्स ऑफ ई ले सकते हैं, क्योंकि एच में भी एच नॉर्मल सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है, दोनों में आइडेंटिटी होगा ही, तो ये एच के में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। अब एच के में एलिमेंट किस तरीके के होंगे,
एच के टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। सो लेट ए जो है H1K1 हमने सपोज कर लिया, ठीक है ना, और बी जो है हमने H2K2 सपोज कर लिया। ये दोनों मेंबर है कहाँ के, H और K के मेंबर है, एस के मेंबर है, ठीक है ना। जहाँ पे H1 और H2 ये H में बिलोंग कर रहे हैं, एंड K1 K2 आर मेंबर्स आर K, फाइन। सो AB इनवर्स इक्वल्स टू H1 K1 and then H2 K2 inverse of this one, so reversal law, ठीक है ना, H1 K1 ये this is K2 inverse and H2 inverse, ये हो जाएगा। so this is equals to H, अब associativity का यूज करेंगे हम। so K1 K2 inverse H2 इनवर्स हो जाएगा। अब K1 K2 कहाँ के एलिमेंट है, K के एलिमेंट है, तो दोनों, और K क्या है, ग्रुप, सब ग्रुप है किसका, G का, तो H1 K3 और ये H2 इनवर्स हो गया, फाइन। एंड देन दिस इज इक्वल्स टू, हम इन दोनों को स्वैप कर लेंगे, इन दोनों को स्वैप कर लेंगे, H1 हो गया, H2 इनवर्स हो गया, यहाँ पे K3 हो गया। सो H1 H2 इनवर्स और K3 की वैल्यू कितनी है, K3 को हमने K1 K2 इनवर्स लिखा था। अब ये HK की फॉर्म का हो गया, ठीक है ना। तो ये कहाँ का मेंबर हो जाएगा, HK का मेंबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। यस सर। यस सर। समटाइम्स थोड़ी सी चीज जो है डिस्टर्ब कर देती, जो इजीएस्ट थ्योरम होता है ना प्रूफ करना, उसको कई बार टफ हो जाता है कि कैसे कहें। ओके, सो वी हैव वन मोर थ्योरम 9.2। सो इसमें फैक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, ये मैं प्रूफ कर देता हूँ इसको, है ना, एंड देन उसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल्स टाइम बचे तो डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो लेट अस हैव प्रूफ डिस्कस करते हैं इसका। ये क्या कह रहा है कि G एक कोई ग्रुप है और H उसमें नॉर्मल है, H नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये डिफाइन कर रहे हैं G बाई H ऐसे करके, ठीक है ना, जैसे लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट ऐसे डिफाइन किया था, उसी के तरह G बाई H डिफाइन कर रहे हैं। अब इसमें G डिवाइडेड बाई H नहीं, बल्कि ये नोटेशन है, समझ रहे हैं। एंड समटाइम्स इसको कोसेंट ग्रुप भी कहते हैं, कोसेंट ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि G बाई H की फॉर्म में लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं G बाई H, ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसमें क्या है, सारे लेफ्ट कोसेट या फिर कई जगह राइट कोसेट ले लेते हैं, A बिलोंग्स टू G। कह रहे हैं ये सब ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है इस ऑपरेशन के अंडर में, ठीक है ना। तो इसेंशियली ये क्या कह रहा है, इसेंशियली ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज अगेन ए लेफ्ट कोसेट, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट AH BH इज अगेन ए लेफ्ट कोसेट। सिमिलरली, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज अगेन ए राइट कोसेट, ठीक है ना, ये चीज है। तो यही कह रहे हैं कि अगर ये ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया और फिर उसके बाद इसको प्रूफ कर देंगे कि ये एक ग्रुप होगा, ठीक है। सो चलिए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ऑपरेशन इन्होंने डिफाइन किया है वाकई में होल्ड हो पाएगा, हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। सो उसके लिए मतलब एक कुल मिलाकर के क्लोजर है ना, ये क्या है, ये क्लोजर एक तरीके से है। सो हियर फॉर A B ये हम ले लेते, कंसीडर कर लेते हैं G में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड लेट H जो है ये नॉर्मल है, किसमें, G में नॉर्मल है, ठीक है ना। सो AH और BH देखते हैं हम कि कितना होगा AH BH का। सो ये ध्यान रहे कि ये नॉर्मल है, तो AH इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट की अगर बात करें तो ये किसने के इक्वल होगा, HA के इक्वल होगा, ठीक ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। सो ये AH को हम किस तरीके से लिख पाएंगे, A ये HB लिख सकते हैं, हम H लिख सकते हैं, ठीक है ना।
और फिर फाइनली वी कैन राइट ए एच बी किसके इक्वल होगा, बी एच के इक्वल होगा, ठीक है, और ये एच लिख पाएंगे, ये फिर ए बी हो जाएगा यहाँ पे और एच एच हो जाएगा। तो एच एच जो है होता है हमेशा एच होता है, एच क्लोज्ड होता है ना, एच तो सब ग्रुप है, एज एच एच इसके किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सारे एलिमेंट आने वाले हैं, एच इंटू एच इक्वल्स टू एच हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ए बी एच मिल गया, ठीक है ना। सो दो लेफ्ट कोसेट हमने लिए थे, फाइन, और उसका प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा ए बी एच हो रहा है, तो मतलब क्लोज्ड हो रहा है, कोई भी दो लेफ्ट कोसेट ले तो उनका क्लोज हो रहा है। और फिर देखते हैं आइडेंटिटी, ठीक है ना, ई जो है एच ये कितने के इक्वल होगा, आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी ई एच एच के इक्वल हो जाएगा, फाइन, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर हम बात करें इनवर्स की बात करें, सो ए इनवर्स एच इज द इनवर्स ऑफ ए एच because let us see A inverse H और AH, फाइन। सो हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स लिख सकते हैं, ये HA लिखेंगे और H लिखेंगे, फाइन। सो A इनवर्स AH बिकॉज H इज नॉर्मल, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स A और H इंटू H क्या होता है, H होता है, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी, सॉरी ई ऑफ एच क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन सा है, यहाँ पे जो ई एच इक्वल्स टू एच हमने लिखा हुआ है ना, ई एच इक्वल्स टू एच लिखा हुआ है, तो ये चीज हम पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं, एच एच पे जब ऑपरेट होगा तो ये आइडेंटिटी देगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसका बनेगा, इस ग्रुप का एच खुद ही आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा इसका, ठीक है ना। और हम एसोसिएटिविटी देखते हैं, हम एसोसिएटिविटी देखने के लिए ए बी ए एच और देखें बी एच, फाइन, इनको एक में कर दीजिए और फिर ये सी एच, ठीक। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एच बी एच और सी एच हुआ। सो इसको हम लिख पाएंगे ए बी, अब ए ऑफ एच ए एच बी को हम बी एच लिख सकते हैं, बी एच लिख सकते हैं, ठीक है ना, बी एच एच और एच, ये हो गया, ये सी है, ठीक ना, ये सी एच यहाँ पे रह गया, ये सी एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ए बी और एच और सी एच हो गया, ठीक है। सो ये इक्वल हो गया किसके, ये इक्वल हो गया ए बी सी, सॉरी ए बी सी और एच, इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब ए बी सी ये जो है ग्रुप के एलिमेंट है, तो ग्रुप के एलिमेंट में एसोसिएटिविटी होती है, तो इसको हम लिख पाएंगे ए बी सी और एच लिख पाएंगे, ठीक है, ए बी सी और एच लिख पाएंगे। और ए बी सी एच क्या लिख पाएंगे, ए एच हो गया फिर, और ये हो गया बी सी एच हो गया, ठीक है ना। सो ए एच और बी एच और सी एच, ऐसे करके, सो ये एसोसिएटिविटी हो गई और इस हिसाब से ये ग्रुप बन गया एक, ठीक है ना, ये फैक्टर कहते हैं। यस सर, इसमें ये ऑपरेशन तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इसे सॉल्व क्यों कर रहे हैं? कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, ये पहला वाला यहाँ पे जो दिया है। हाँ, यस सर, ये ऑलरेडी हमें डायरेक्ट इसमें लिख देना चाहिए था कि ऑपरेशन दिया है, बट उसकी वैलिडिटी हम बस कह रहे थे कि देखते हैं कि वो ट्रू है कि नहीं है, जो ऑपरेशन दिया हुआ है। ऑपरेशन कोई भी दिया हुआ है वो तो सही है, ऐसे तो थ्योरम भी दिया हुआ है, प्रूफ करने की क्या जरूरत है ना। तो जस्ट वी आर टेकिंग कि दिस ऑपरेशन इज वेल डिफाइंड, ठीक है ना, कि हम हमेशा किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए लिख पाएंगे, ओके, ये है और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया जाए तो आप फंक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है। उनके कहने से तो मानते नहीं है अक्सर, है ना, जब स्टार्टिंग होता है तो हम उसको वैलिडिटी चेक करते हैं। ऑपरेशन अगर कोई दिया रहता है किसी सेट पे, ऑपरेशन आपको स्टार दे दिया गया, तो आप चेक करते हैं कि ये बाइनरी होगा कि नहीं होगा, तब तो ग्रुप के बारे में चेक करेंगे,
सर एसोसिएटिविटी में भी ऐसा ही? हाँ, कुल मिला करके वही चीजें होंगी, बस केवल क्या है उसके प्लेसेस चेंज करने। आपने यहाँ पे ए बी एच ए और बी एच ए एच और बी एच लिखा, फिर सी एच बार में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वहीं पे घुमा फिरा करके यही आना है और कुछ नहीं आना है। हम यहाँ पे बस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, किसकी? नॉर्मल की, ग्रुप का, ये वाली यूज कर रहे हैं। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है? तो ओके सर, बस केवल प्रॉपर्टी यूज करना है हमने, और ज्यादा टफ तो है नहीं, इसलिए आपको लग रहा है। जो चीजें जिनसे हम फेमिलियर हो जाते हैं, जो अच्छे समझ में आ गई होती है, फिर ऐसे होता है उसके साथ में, ठीक है ना? ओके, तो एक रिजल्ट और है। सर यस सर, हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, एक एलिमेंट लिया सर हाँ, जी अपॉन एच का, हम्म। जी अपॉन एच के 2 एलिमेंट लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दी, उसके बाद सर इस तरह वो प्रॉपर्टी दिखा दी सर। तो वही तो है, ये क्लोजर, एक तरीके से क्लोजर हो गया कि दो लेफ्ट कोसेट का प्रोडक्ट एक लेफ्ट कोसेट हो रहा है। फिर इनवर्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, एसोसिएटिव हो गया, वही चीज है, ठीक है? एक रिजल्ट है, अब मैं कुछ बुक से एक्स्ट्रा हो सकता है आपकी एक्सरसाइज में मिले, ठीक है ना? लेट एन जो है वो नॉर्मल है जी में, एंड एम ये भी नॉर्मल है जी में, देन एन इंटरसेक्शन एम ये भी नॉर्मल होगा, किसमें? जी में नॉर्मल होगा, ठीक है ना? ये चीज है कि दो सब ग्रुप है, दो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ओके, इससे भी लूज कंडीशन के साथ है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंडीशन है, इससे मतलब कम कंडीशन में भी बन जाता है। दूसरा रिजल्ट ये होता है कि चलो पहले इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना? प्रूफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं। लेट कोई भी एलिमेंट हमने उठाया, ए एलिमेंट उठा लिया हमने एन इंटरसेक्शन एम का, ठीक है ना? देन ए बिलोंग्स टू एन एंड ए आल्सो बिलोंग्स टू एम, हो जाएगा, ठीक है ना? और सिंस एन नॉर्मल है, एन नॉर्मल है जी में और एम भी नॉर्मल है जी में, तो ए जी इनवर्स ये कहाँ का मेंबर होगा? एन का मेंबर होगा, एंड जी इनवर्स ये भी मेंबर होगा एम का, ठीक है ना? फॉर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ठीक है ना? बिकॉज ये हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जी ए एंड जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन एम, फाइन? एन इंटरसेक्शन एम में बिलोंग कर गया हो, जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन एम। ओके, सो ये किसकी कंडीशन है? हमने देखा था ना यहाँ पे शुरू में एक रिजल्ट कि अगर ये वाला ये बिलोंग कर गया और सारे जी के लिए बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो सारा एक्स क्या है? एस का जी का मेंबर है, तो वो क्या बन गया? एक नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। तो इसी का यूज करके हमने वहाँ पे प्रूफ किया है उसको, ठीक ना? दिस इंप्लाइज दैट एन इंटरसेक्शन एम इज नॉर्मल इन जी, ठीक है? इससे लेस रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन के साथ में दूसरा रिजल्ट है, दूसरा, इसको आप अपने से ट्राई कीजिएगा कि लेट एच जो है एक सब ग्रुप है, सिंपल सब ग्रुप, नॉर्मल नहीं है, एंड के जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी में, देन एच इंटरसेक्शन के ये नॉर्मल होगा किसमें? जी में नॉर्मल होगा। तो लास्ट रिजल्ट में क्या था? दोनों नॉर्मल होते थे, दोनों नॉर्मल थे, ठीक है ना? लेकिन अब इसमें क्या है कि एक अगर नॉर्मल है, एक नॉर्मल है, दूसरा केवल सब ग्रुप है, तो भी काम चल जाएगा, तो उस केस में भी ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है? सो एक और रिजल्ट हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि क्लेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट वो होगा। सो लेट जी इज ए ग्रुप,
एंड सर इसका एच, नहीं सर, लेट एच सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ करिएगा, नहीं आएगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, इसको अपने से करिएगा थोड़ा। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए वो किया क्योंकि बाय द वे में भी ओबी एग्जाम हो या कुछ ऐसा हो, एग्जाम्स तो हो सकता है ये बुक में ना हो या एक्सरसाइज में है, तो आने की पॉसिबिलिटीज रहती है, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, दोनों सिंबल में बहुत ही हल्का सा फर्क है, यहाँ पे एक लाइन है यहाँ पे नहीं है ना, तो हल्के से मतलब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। सो लेट जी इज ए ग्रुप एंड एच जो है सब ग्रुप है जी का ऑफ इंडेक्स 2 इन जी। इंडेक्स 2 कल हम लोगों ने बात किया था, ठीक है ना। देन H जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, G का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, यानी हर सब ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 हो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या डिफरेंट कोसेट्स निकालने होंगे। इंडेक्स क्या होता था, इंडेक्स हम ऐसे निकालते थे, H अगर उसका सब ग्रुप हो गया तो G बाई H की जो वैल्यू आ रही है इसको हम क्या नाम दे देते थे, इंडेक्स नाम दे देते थे, ठीक है ना। कल हम लोगों ने इसको देखा था G बाई H को। इसमें जो है G बाई H से हमने डिनोट किया था, इसमें क्या था कि डिफरेंट जो कोसेट्स बन के आते थे, डिस्टिंक्ट कोसेट्स ये काउंट कर लेता था, है ना, यही तो करता था वो। कल हम लोगों ने जब लैग्रांजेस थ्योरम प्रूफ किया था तो हमने क्या लिया था, इक्वल्स टू R और ऑर्डर ऑफ H, यही तो प्रूफ किया था। और ये क्या था, हमारा इंडेक्स था, है ना। और ये कैसे आया था, G को हमने जब लिखा था A1 H यूनियन A2 H यूनियन डॉट 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 और यूनियन AR H ऐसे लिया था, जहां पे AIH आर डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, ठीक है ना। सो ये R क्या थे, डिफरेंट लेफ्ट या राइट कोसेट्स थे, फाइन। सो यही इंडेक्स होता है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 आ जाए तो फिर काम चल जाएगा, यानी नंबर ऑफ डिफरेंट कोसेट डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो है वो 2 हो जाए तब वो नॉर्मल हो जाएगा कोई ग्रुप, ठीक है ना। सो प्रूफ में लेट सम एलिमेंट G स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G, ठीक है ना। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, दो केसेस। फर्स्ट, इफ G बिलोंग्स टू H, ध्यान रहे हमें नॉर्मल प्रूफ करना है ना, हमें नॉर्मल प्रूफ करना है। इफ G बिलोंग्स टू H देन GH इक्वल्स टू HG होगा इक्वल्स टू H। ध्यान है आपकी प्रॉपर्टी 2 जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम केवल हमने कितना ये यूज किया है कि H एक सब ग्रुप है, H एक सब ग्रुप है किसका, G का, ठीक है ना। और जो है G एलिमेंट है किसका, G, हाँ यस, HG GH इक्वल्स टू HG इक्वल्स टू F if and only if H belongs to sorry G belongs to H। ये हम लोगों ने प्रूफ किया था सेकंड प्रॉपर्टी में, ठीक है। सो ये अगर ये हो गया यानी लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो गया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, देन एंड वी आर डन। सो अगर ऐसा होता है तो हम तुरंत हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। सो दूसरा केस, इफ G जो है बिलोंग नहीं कर रहा H में, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। देन अब ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ध्यान रहे, ठीक है ना। देन GH कैन नॉट बी इक्वल्स टू H एंड HG कैन नॉट बी इक्वल्स टू H, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों जब इक्वल नहीं है तो आप एक चीज ध्यान था आपको, या दो लेफ्ट कोसेट या तो एग्जैक्टली सेम होते हैं या फिर टोटली डिसजॉइंट होते हैं, याद है। यस, हाँ ठीक है। सो ये क्या इंप्लाई कर देगा, H इंटरसेक्शन GH इक्वल्स टू एम्प्टी सेट एंड H इंटरसेक्शन HG, ये भी क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट होगा,
फाइन, ये दोनों एम्प्टी सेट हो गए। सो अब सिंस जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ H इन G ये 2 है, ठीक है ना। सो जो दो कोसेट्स बन रहे हैं, अब क्या है यहाँ पे, ये H और GH ये दोनों डिस्टिंक्ट है, डिसजॉइंट है, ठीक है ना। और इंडेक्स 2 है तो इसका मतलब केवल यही दोनों डिसजॉइंट सब कोसेट्स हैं, ठीक। सिंस दिस इज इक्वल्स टू 2, so the only disjoint cosets are H and HG or H and GH, हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो डिसजॉइंट कोसेट जो रहते हैं फाइनली क्या करते हैं, ये यूनियन जब हम लेंगे उनका तो पूरा का पूरा सेट दे देते हैं, ये भी ध्यान होगा आपको, कल हम लोगों ने किया था GH एंड ये भी कर देगा H यूनियन HG, ठीक है ना। सो ये इंप्लाई कर देगा H यूनियन GH इक्वल्स टू H यूनियन HG, ठीक। सो यहां से अगर हम देखें तो ये तो फाई है, सपोज दिस इज नंबर 1, ठीक है, ये फाई है और दिस इज नंबर 2, दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन H और GH और H और HG इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, और यूनियन क्या है, दोनों के सेम है, दोनों का यूनियन सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंप्लाई कर देगा HG इक्वल्स टू GH इक्वल्स टू HG। ये समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है और इसमें भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो यूनियन दोनों सेम हो रहे हैं, इसका भी यूनियन इसका भी यूनियन सेम हो रहा है, तो H तो सेम है दोनों में, तो इसका मतलब क्या होगा, GH को भी सेम होना पड़ेगा, ठीक है ना। दो सेट जैसे A और B ले रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन जैसे A यूनियन B इक्वल्स टू, फिर हम इसमें बात करें A यूनियन C, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। B यूनियन C है, कितना लिखा हुआ, हाँ ठीक है, ऐसा हो रहा है, तो A फिक्स है इसमें, ठीक है ना। और A इंटरसेक्शन ये जो हमारा GH और HG है, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C, ये फाई है, ठीक है ना। तो A और B में कुछ कॉमन नहीं, A और C में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इनका यूनियन सेम हो रहा है, तो A जो हमारा है B और C दोनों को सेम होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगी ऐसे। तो ये क्या बताएगा, ये नॉर्मल बताएगा, G बिलोंग्स टू कैपिटल G, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट H इज नॉर्मल, H इज नॉर्मल इन G, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप इंडेक्स 2 का है जो वो, जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट, मैं एक क्वेश्चन जस्ट एग्जांपल इससे पैटर्न पे आपको कर दे रहा हूँ। Q8 कंसीडर कीजिए, ठीक है ना, +-1 +-I +-J एंड +-K, ठीक है ना। और इसमें देखिए इसकी इसका जो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 8 है, ठीक है ना। तो ये नॉन अबेलियन है, ये भी ध्यान रहे, नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। ओके, सो Q8 के जो Q8 can have proper subgroups of ऑर्डर, कितने ऑर्डर के हो सकते हैं, इसके डिवाइजर कैन हैव, हम लिख रहे हैं लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है कि अगर H सब ग्रुप है किसका, G का, तो H
का ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो इसके डिवाइजर कौन कौन से हैं? प्रॉपर डिवाइजर 2 और 4। एक तो 1 हो जाएगा, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, और 8 भी तो 8 को डिवाइड करेगा। लेकिन जो प्रॉपर डिवाइजर है इसके, ठीक है ना, 2 और 4, क्योंकि हम प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, 2 और 4 इस ऑर्डर के इसके सब ग्रुप पॉसिबल हैं, कैन है इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हर डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग उसके पास सब ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं अगर दोनों ऑर्डर के इसके पास सब ग्रुप है तो, ठीक है ना। 2 ऑर्डर के भी हैं और 4 ऑर्डर के भी इसके पास सब ग्रुप हैं तो, ठीक है ना। तो इफ Q8 हैज ए सब ग्रुप, इफ लगा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रहे इसको, इफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, देन अगर सब ग्रुप ऑर्डर 4 का हुआ तो इसका कोई भी आप लेफ्ट कोसेट करोगे या राइट कोसेट लोगे तो इन दोनों का सेम होगा ना कार्डिनलिटी ऑर्डर, ठीक है ना। ध्यान है आपको, कार्डिनलिटी दोनों की सेम होती है। देन इंडेक्स ऑफ Q8 किसमें? H में। अगर सब ग्रुप सपोज AH है तो ये कितना हो जाएगा? 8/4 हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 2 आ गया ना। और अभी हमने क्या प्रूफ किया? अगर इंडेक्स 2 है तो जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके पास एक सब ग्रुप 4 ऑर्डर का मिल गया Q8 के पास, तो H क्या हो जाएगा? उसमें नॉर्मल हो जाएगा। किसमें? Q8 का। यानी हर एक सब ग्रुप जो 4 ऑर्डर का है Q8 में, वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होने वाला है। पक्का? अगर मिला तो चलो अब देखते हैं हम, जस्ट 1 मिनट और, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज ऑल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 of Q8 of order 4 or normal in Q8. फाइन। यस सर। 2 ऑर्डर का देखें, ठीक है ना। देयर इज ओनली 1 सब ग्रुप, इसके बारे में हमें पता है। सब ग्रुप ऑफ Q8 हैविंग ऑर्डर 2, वो कौन सा होगा? सपोज वो K है, इसमें 1 और -1 यही बनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। या 2 ऑर्डर के होंगे या फिर 4 ऑर्डर के। हमने किसकी बात करी है? हमने बात करी प्रॉपर सब ग्रुप्स की बात करी है, ठीक है ना। विच इज ऑब्वियसली नॉर्मल इन Q8, है या नहीं है? इसमें कोई भी एलिमेंट उठा लो, AI 1K उठाओगे तो K 1K हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। और -K उठाओगे तो -1K हो जाएगा। ये ऐसे IK उठाओगे तो KI हो जाएगा। करके देख लेना। अब इसमें IK निकालोगे तो कितना होगा? I - I होगा। सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा सर Q8 में। क्या? हाँ ये बेटा, हाँ ठीक है। ये देखो यहाँ ये रिजल्ट क्या कहता है? ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर इंडेक्स 2 हुआ तो नॉर्मल होगा। ये नहीं कह रहा कि अगर नॉर्मल हो गया तो इंडेक्स 2 ही होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप? इंडेक्स 2 implies normal, but not conversely. फाइन, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडेक्स ज्यादा बनेगी, अगर देखा जाए तो, है ना। इंडेक्स ज्यादा बन सकती है इसके लिए, बट स्टिल इट इज नॉर्मल। फाइन। With this, let us finish today's discussion.